नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्यूनेस मापता है। स्क्यूनेस क्या मापता है? तो स्क्यूनेस आपका मापता है असममिति। क्या? असममिति, सिमेट्री मापता है। स्क्यूनेस जो है, विषमता जो है, वो किसी डेटा वितरण के आकार की असममिति को मापता है। यह बताता है कि डेटा का फैलाव एक तरफ अधिक है या फिर वह पूरी तरह से संतुलित है। वो बताता है कि डेटा दाईं तरफ फैला हुआ है, बाईं तरफ फैला हुआ है, या फिर वह पूरी तरह से संतुलित है। यदि विषमता शून्य है तो डेटा दोनों तरफ बराबर बटा होता है, जैसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डेटा दोनों तरफ बराबर बटा होता है। अगर वो पॉजिटिव स्क्यू है, पॉजिटिव स्क्यू का मतलब क्या है कि डेटा की पूंछ आपकी दाईं ओर की कहां पर, दाईं ओर लंबी होती है। अगर नेगेटिव स्क्यू है तो डेटा की पूंछ आपकी बाईं ओर लंबी होती है। तो डेटा जो स्क्यूनेस है वो मापता है का असममिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वितरण में मीन इजिकल्स टू मीडियन इजिकल्स टू मोड, मतलब मीन आपका, मीडियन और मोड तीनों बराबर हैं, तो वितरण आपका कैसे होगा? तो वितरण आपका होगा सिमेट्रिकल। कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। जब किसी आवृत्ति वितरण में सममित होगा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सममित होगा, संतुलित होगा। जब किसी आवृत्ति वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का मान समान होता है तो वह वितरण पूरी तरह से सममित होता है। इसे सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, जिसका आकार एक घंटी जैसा होता है, जिसमें डेटा का झुकाव ना तो बाई ओर होता है और ना ही आपका दाई ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में सही संबंध क्या है? इसमें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में सही संबंध होता है मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। क्या है कि मीन सबसे छोटा है, मीन से बड़ा आपका मीडियन है, और मीडियन से बड़ा आपका मोड है। एक सकारात्मक विषम वितरण पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बड़े मानों के कारण वितरण की पूंछ आपकी दाईं ओर खींच जाती है। इन बड़े मानों का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? माध्य पर पड़ता है, जिसपे वह दाईं ओर बढ़ते क्रम में खिसक जाता है। सबसे बड़ा आपका जो वो होता है वो आपका होता है मोड, बहुलक। यह वक्र के सबसे ऊंचे शिखर पर होता है जहां आवृत्ति सबसे अधिक होती है। फिर आती है आपकी माध्यिका। यह वितरण को ठीक दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए यह हमेशा मीन और मोड के बीच में रहती है। फिर आपका आता है मीन, या चरम मानों से प्रभावित होकर सबसे आगे बढ़ा निकल जाता है। तो मीन ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में सही संबंध क्या है? तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सही संबंध है मीन लेस देन मीडियन और लेस देन मोड। एक ऋणात्मक विषम वितरण, एक नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बहुत छोटे मानों के कारण वितरण की ऊंचाई आपकी बाईं ओर खिंच जाती है। इन छोटे मानों का सबसे अधिक प्रभाव जो है माध्य पर पड़ता है, जिससे इसका मान सबसे कम हो जाता है और यह बाईं ओर खिसक जाता है। इसमें सबसे जो बहुलक है, यह वर्ग सबसे ऊंचे शिखर पर होता है, इसलिए इसका सम्मान सबसे अधिक होता है। फिर आपका आता है मीडियन, फिर आता है आपका मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस कोएफिशिएंट है। कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस कोएफिशिएंट क्या है आपका? मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। अब ये क्या है? जो कार्ल पियर्सन ने विषमता को मापने के दो मुख्य गुणांक दिए हैं। जब वितरण में बहुलक स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है तब उनके प्रथम गुणांक का सूत्र क्या होता है? क्या होता है आपका कि स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। मीन को माइनस से मोड, मीन को मोड से माइनस करो और उसे एस टी से डिवाइड कर दो। एस टी से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन से। और अगर मोड अगर आपको स्पष्ट ना दिया गया हो तो स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3। जो मीन और मीडियन को माइनस कर दो और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उसे एस डी से आप डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मीन इज इक्वल्स टू
40 है और मोड है आपका 32 और एस डी है 8, तो कार्ल पियर्सन्स का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा? अभी मैंने कैलकुलेशन क्या बताई कि आपकी एस के स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन अपॉन एस डी। तो मीन क्या है आपका 40 है, मोड क्या है 32 है, तो 40 में से 32 का है 8, 8 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर आएगा +1। इसलिए यह वितरण धनात्मक रूप से विषम में पॉजिटिवली स्क्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मीन आपका 60 है, मीडियन आपका 55 है और एस डी आपका 15 है, तो पियर्सन्स का स्क्यूनेस क्या होगा? मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू एस डी। तो 60 में से 55 गए 5 और 5/15 क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? 60 में से 55 गए 5। अब इसमें आपने और तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या और इसमें दिया हुआ नहीं है, बहुलक इसमें दिया हुआ नहीं है, तो 60 माइनस 5 60 माइनस 55 कितने गए 5, और 5 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ना क्योंकि अगर बहुलक स्पष्ट रूप से ना दिया गया तो उसे 3 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5/15 15/15 इज टू 1, तो यह भी आपकी धनात्मक रूप से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाउलीस स्क्यूनेस आधारित है। बाउलीस स्क्यूनेस किस पर आधारित है? वो आपके क्वार्टाइल्स पर। किस पर? क्वार्टाइल्स पर। बाउले का विषमता गुणांक, बाउले का जो विषमता गुणांक है यह पूर्णतः चतुर्थकों पर क्वार्टाइल्स पर आधारित है, इसे चतुर्थक विषमता गुणांक भी कहा जाता है। यह माप उन परिस्थितियों में बहुत उपयोगी होता है जहां वितरण के सिरों के मान खुले होते हैं या जहां चरम मान का प्रभाव माध्य पर बहुत अधिक पड़ रहा हो। क्या सूत्र होता है बाउले की विषमता का? क्या सूत्र है? एस बी क्या होता है आपका? एस बी क्या होता है? क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। अब Q1 क्या है आपका? प्रथम चतुर्थक, और Q3 आपका तृतीय चतुर्थक, और m क्या है आपका? माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुर्टोसिस किसका मान है? कि क्या? तो कुर्टोसिस किसका मान है आपका? पीकनेस का। किसका माप है? पीकनेस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुर्टोसिस का। कुर्टोसिस किसी आवृत्ति वितरण के वक्र की ऊंचाई, तीखेपन या चपटेपन का माप है। यह बताता है कि कोई वितरण सामान्य वितरण की तुलना में कितना ऊंचा है या फिर कितना चपटा है। कुर्टोसिस के आधार पर वितरण 3 प्रकार के होते हैं। लैप्टोकर्टिक, यह सामान्य से अधिक ऊंचा होता है और तीखा होता है। फिर आपका मेसोकर्टिक, यह सामान्य वितरण होता है। फिर आता है आपका प्लैटकर्टिक, यह सामान्य से अधिक चपटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार की कर्टोसिस रखता है? अभी बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार की कर्टोसिस रखता है आपका? मेसोकर्टिक। कैसा? मेसोकर्टिक। सामान्य वितरण की कुत्ता को मेसोकर्टिक कहा जाता है। मेसो का अर्थ होता है मध्यम। मेसोकर्टिक वक्र ना तो बहुत अधिक तीखा होता है और ना बहुत अधिक चपटा होता है। समान सांख्यिकी में एक आदर्श सामान्य वितरण के लिए कर्टोसिस का मान होता है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? तो लैप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में पीक सामान्य से अधिक ऊंची होती है। क्या होती है? जो पीक होती है वो सामान्य से अधिक ऊंची होती है। लैप्टोकर्टिक को क्या कहते हैं? तुंग उकूदी। क्या? तुंग उकूदी। जो लैप्टोकर्टिक वितरण कर्टोसिस का एक प्रकार है। क्या है? जो लैप्टोकर्टिक है वो आपका कर्टोसिस का ही एक प्रकार है। अब लैप्टोकर्टिक होता क्या है? इस वितरण का वक्र सामान्य वितरण की तुलना में अधिक ऊंचा और तीखा होता है। इसके सिरे या पूंछ भारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें चरम मानों की संभावना अधिक होती है। सांख्यिकी में इसके लिए कर्टोसिस का मान 3 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लैटकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है?
फ्लैट कर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो पीक होती है वो आपकी चपटी होती है। कैसी होती है? पीक हो आपकी चपटी होती है। अब प्लैटिकर्टिक को क्या कहते हैं? सपाट खुदी। क्या? सपाट खुदी। प्लैटिकर्टिक वितरण कर्टेसिस का एक प्रकार है जिसमें वक्र का शिखर सामान्य वितरण की तुलना में अधिक चपटा और फैला हुआ होता है। आपका जो प्लैटिक का अर्थ है वो ही आपका चपटा या सपाट है। इस वितरण के केंद्र में डेटा बहुत अधिक केंद्रित नहीं होता बल्कि ये काफी बिखरा हुआ होता है। सांख्यिकी में इसके लिए कर्टेसिस का मान 3 से कम या अतिरिक्त कर्टेसिस का मान आपका ऋणात्मक होता है। तो कर्टेसिस के कितने प्रकार होते हैं? लैप्टोकर्टिक जो शिखर बहुत अधिक ऊंचा होता है और तीखा होता है। एसोकर्टिक शिखर मध्यम या सामान्य होता है। और आपका प्लैटिकर्टिक शिखर चपटा और निम्न होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा 2 का मान क्या है? बीटा 2 का मान क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? तो वह आपका 3। अब वो ऐसे पता लगाया। सांख्यिकी में कर्टेसिस को मापने के लिए कार्ल पियर्सन ने बीटा 2 गुणांक दिया था। एक सामान्य वितरण के लिए बीटा 2 का जो मान होता है वह हमेशा 3 ही होता है। आपका जो मेसोकर्टिक है, मेसोकर्टिक में बीटा 2 का मान 3 होता है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर लैप्टोकर्टिक की बात की जाए तो बीटा 2 का मान आपका 3 से बड़ा होता है और प्लैटिकर्टिक की बात की जाए तो बीटा 2 का मान 3 से छोटा होता है। कर्टेसिस को मापने के लिए एक और गुणांक गामा 2 का प्रयोग भी किया जाता है जिसे एक्सेस कर्टोसिस भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो क्या है? गामा 2 इजिकल्स टू बीटा 2 माइनस 3। सामान्य वितरण के लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें गामा 2 का मान हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि बीटा 2 इजिकल्स टू 5 है तो वितरण कैसा होगा? बीटा 2 इजिकल्स टू 5 है, अभी बताया था कैसा, तो होगा आपका कैसा होगा? लैप्टोकर्टिक। कैसा होगा? लैप्टोकर्टिक। कार्ल पियर्सन के कर्टेसिस गुणांक बीटा 2 के मानों के आधार पर वितरण की प्रकृति इस प्रकार तय होती है। अगर बीटा 2 का मान 3 ही है तो वितरण आपका मेसोकर्टिक होगा। बीटा 2 का मान 3 से बड़ा है तो लैप्टोकर्टिक होगा और बीटा 2 का मान 3 से छोटा है तो प्लैटिकर्टिक होगा। तो इसमें आपका बीटा 2 का मान 5 है तो ये आपका लैप्टोकर्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीटा 2 का मान 2.5 है। कैसा है? बीटा 2 का मान 2.5 है तो कैसा होगा? तो आपका होगा प्लैटिकर्टिक। कैसा होगा? प्लैटिकर्टिक। जैसा अभी बताया था कि अगर बीटा 2 का मान 3 से छोटा है तो आपका प्लैटिकर्टिक होगा। अगर बीटा 2 का मान 3 है तो मेसोकर्टिक होगा और 3 से बड़ा है तो आपका लैप्टोकर्टिक होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।